हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द भूतिया एफएम। आज की हमारी स्टोरी होने वाली है एक 80 साल पुरानी मकान की, जहां 22 साल की रिया अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने घूमने आती हैं और वहां आते ही वो पजेस्ट हो जाती हैं। तो जानेंगे रिया के ऊपर किसका पजेशन था और उस 80 साल पुराने मकान का क्या रास्ता। स्टोरी के साथ एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि स्टोरी में आगे आने वाले हॉरर, सस्पेंस एंड थ्रिलर को आप मिस कर सकते हैं। कुछ जगह भले ही वीरान क्यों ना हो, वहाँ के पेड़, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की हवाएं भी अब भी उन रहस्यों को अपने अंदर कैद किए रहती हैं, जिन्हें इंसान भी कभी समझ नहीं पाता। यही हुआ 22 साल की रिया नाम की लड़की के साथ। वह अपने मम्मी पापा और छोटे भाई अर्नब के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने पुश्तैनी मकान भैरवपुर घूमने आई थी। ट्रेन से उतरते ही गांव की मिट्टी की गंध और घने पेड़ों की ठंडी छांव में एक अजीब सी अनुभूति थी। गांव में उनका एक पुराना, लगभग 80 साल का पुराना मकान था, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। वे सभी लोग शहर रहा करते थे। बाहर से टूटी फूटी दीवारें, गिरी हुई छत की खपड़ैल और जंग लगे लोहे के गेट देखकर ही सिरहन दौड़ जाती थी। घर के अंदर दाखिल होते ही दरवाजे की कर्कश आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। भीतर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले थे, कोने में चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। रिया ने गौर किया कि एक जगह फर्श पर गीली मिट्टी जैसी नमी थी, जैसे वहां हाल ही में कोई खड़ा रहा हो। उन लोगों ने वहां की पहले अच्छे से सफाई की। वो घर पूरा 2 मंजिला था। उन लोगों ने उस दिन तो बस एक ही मंजिल की सफाई कर पाए थे और वो लोग थक कर नीचे की ही मंजिल पर सो गए। अगले दिन सबसे अजीब बात तो ये हुई, जब रिया ऊपर मंजिल पर गई, वहां एक कमरा बाकी था, जो बाकी के हिस्सों से कुछ अलग दिखाई दे रहा था। फर्श साफ था, दीवारों पर धूल कम थी, कोने में जली हुई मोमबत्ती के पिघला हुआ मोम अब भी ताजा था, मानो कोई अभी अभी वहां से गया हो। पहली रात सबने बरामदे में बैठकर कहानियां सुनाई और खूब हंसी ठिठोली करते हुए सो गए। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध घुली हुई थी। रात जैसे ही गहरी हुई, पेड़ों में झिंगुरों की आवाज और दूर से आती सियारों की हुआ डर को और भी बढ़ा रही थी। रिया को नींद नहीं आ रही थी। एक तो नई जगह, ऊपर से सीलन की बदबू और उन लोगों को शहर में रहने की आदत थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो गांव का शमशान घाट साफ दिखाई दे रहा था, जहां चिता की हल्की हल्की राख अब भी हवा में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर ऊपरी मंजिल वाले उसी कमरे पर पड़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। उस हल्की सी फुसफुसाहट को सुनते ही रिया के कदम खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ चले। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट अब भी आ रही थी। वो कह रही थी, वापस आ गई। ये सब सुनते ही रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद कोई सपना है या फिर वहम होगा। लेकिन अगले ही पर उस दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी और भीतर से कहराने की आवाजें आने लगीं। अगले दिन रिया का व्यवहार बदल चुका था। वह हंसी जो उसके चेहरे पे हमेशा रहा करती थी, वो कहीं गायब हो चुकी थी। वो अचानक छोटे भाई पर गुस्सा करती, दीवारों पर नाखूनों से अजीब सी आकृतियां बनाती, गोले, त्रिकोण और बीच बीच में उल्टे चिन्हों को दीवारों पर बनाया करती थी। घर वालों ने सोचा कि बीमार होगी, नया माहौल, नई जगह, अभी रहने में दिक्कत हो रही होगी। उनने ये सोचकर टाल दिया। लेकिन एक रात माँ ने देखा, रिया बिना आवाज किए सीढ़ियों पर उल्टा चढ़कर ऊपर वाले उसी कमरे की ओर जा रही थी। पांव उल्टे मुड़े हुए थे, आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और होठों से खून टपक रहा था। कमरे में पहुंचते ही उसने जमीन पर बैठकर एक अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए। उसकी आवाज उसकी खुद की नहीं थी। वह आवाज भारी और गूंजती आवाज थी और वह काफी डरावनी भी लग रही थी। माँ ये सब देखते ही उल्टे पांव दौड़ पड़ी और रिया की ये सब हरकतें उन्होंने रिया को पापा को बताया। अगली सुबह रिया के पापा ने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनाथ को बुलाया। उनके घर के बाहर कोने पे धूप दीप जलाया हुआ था और दीवारों पर बने चिन्ह देखकर पंडित ने कहा, ये घर खाली नहीं है,
जिस कमरे में तुम रह रहे हो वहाँ शांति देवी की आत्मा रहा करती थी। सालों पहले गांव वाले उसे डायन समझकर इसी मकान में बंद कर देते थे और एक दिन उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। फिर धीरे धीरे पूरी घटना उन्होंने रिया और रिया के पापा को बता दी। वे बोले, शांति देवी गांव की एक औरत थी जो जड़ी बूटियों से इलाज किया करती थी। कई लोग उसे देवी माना करते थे, पर जब गांव के बच्चों की मौत धीरे धीरे होने लगी, लोगों का शक उसी ओर गया। एक रात गांव वालों ने मसाले और लाठियां लेकर साथ उसके घर पर धावा बोल दिया और उसे घसीटते हुए उसके मकान की उसी ऊपरी मंजिल पर ले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया और उन लोगों ने अंदर डालकर उसी दरवाजे में उसे आग लगा दी। आग में जलते हुए शांति देवी की चीखें पूरे गांव में गूंजी थी, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ये आग तुम सबको कभी चैन नहीं लेने देगी। यही उसके अंतिम शब्द थे और उसकी राख उसी कमरे में हमेशा हमेशा के लिए रह गई, जिसके कारण उसकी आत्मा अब भी उसी कमरे में कैद है। पंडित हरिनाथ ये सब बोलते बोलते अचानक चुप हो गए और आगे बोले, मैं अगली सुबह आऊँगा और यहाँ एक पूजा करूँगा। ये सब कहकर वो अपने घर चले गए। अगली सुबह पंडित हरिनाथ ने अपनी पूजा को शुरू कर दिया था। ढोलक की थाप और घंटियों की आवाज़ों और मंत्रोच्चारण से वो पूरा घर गूंजने लगा था। रिया उसको सुनते ही अचानक से जोर जोर चिल्लाने लगी थी, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। उसकी आवाज़ उसकी खुद की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रहा था कि कोई और ही उसकी आवाज़ में चीख रहा हो। उसका शरीर हवा में उठा चुका था, दीवारों से टकराने लगा। मोमबत्ती खुद ब खुद तेज हवा के साथ बढ़ चुकी थी और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि कोई भूकंप आया हो। अचानक रिया के मुंह से काले धुएं जैसी कोई परछाई सी निकलने लगी। वह छत से टकराते हुए पूरे कमरे में घूमने लगी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण को तेज कर दिया और हाथ में पकड़ी तामपत्र की तख्ती से धुएं को धीरे धीरे शमशान की ओर धकेलने लगी। तभी एक जोरदार चीख के साथ वह धुआं अंधेरे की तरफ गायब हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिया धीरे धीरे बेहोशी से उठी और माँ को गले से लगा लिया। परिवार ने राहत की सांस ली कि रिया पहले की तरह हो चुकी है। लेकिन वे लोग जब गांव छोड़कर और उस मकान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे, तो रिया ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। ऊपरी मंजिल की ओर उसी टूटी खिड़की में वही औरत खड़ी थी। जली हुई त्वचा, आंखें अभी भी पूरी तरीके से लाल थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। रिया ये सब देखते ही समझ गई थी कि वो अभी भी वहीं है। वे लोग उसके बाद उस मकान में कभी नहीं गए। वो अपने गांव ही उसके बाद शायद कभी नहीं गए। रिया ने बाद में बताया कि लगभग कई दिनों तक शहर आने के बाद भी उन्हें वही सपने आते थे, वही औरत उनके सपनों में आया करती थी और काफ़ी समय बाद उन्हें उन सपनों से निजात मिली थी और वे कभी भी उस गांव की तरफ कभी पलट कर देखना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक और रियल हॉरर स्टोरी के साथ हम आपसे मिल सकें। तब तक के लिए नमस्कार।